इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस फॉर एनटीडी इज, एक होता है स्पेसिफिक और एक होता है सेंसिटिव। अगर वो आपसे स्पेसिफिक पूछे तो आपका आंसर अलग होगा, अगर वो आपसे सेंसिटिव पूछे तो आपका आंसर अलग होगा। अगर वो आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा है तो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज होगा आपका आंसर, अगर वो आपसे सेंसिटिव पूछ रहा है तो आपका आंसर अल्फा फीटोप्रोटीन होगा। ये दो अलग चीज़ें हैं, दैट यू हैव टू रिमेंबर। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट में फॉलिक एसिड। आपको पता है दिस इज इम्पॉर्टेंट कि अगर प्राइमरी प्रिवेंशन है तो 400 माइक्रोग्राम एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन है तो 4 mg जाएगा विद द हिस्ट्री ऑफ एनटीडी। अगर मदर को एनटीडी की प्रायरली हिस्ट्री है तो नीचे देखिए कुछ इमेजेस हैं यहाँ पे। सबसे पहला है स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका, जो बच्चे को सिस्ट है जिसका प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है। उसके बाद है एनिन एनसेफेलोसील, उसके बाद है एनेनकेफली, उसके बाद है क्रेनियोरेकिस्काइसिस जिसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। उसके बाद है होलोप्रोसेंसिफली, दैट मीन्स 4 ब्रेन पे बस एनॉमली है एंड एनटीडी नहीं होता बट 4 ब्रेन एनॉमली है बच्चे की। बोथ द आईज आर कमिंग टुगेदर और वो फ्यूज़ हो जाती हैं और सिंगल आई देखने को मिलेगी इसमें बच्चे की, और बच्चे की नोज़ जो होगी वो फॉर्म नहीं होगी, दैट इज़ होलोप्रोसेंसिफली है ये। उसके बाद यही बच्चा देखा था मैंने एनेनसिफली वाला, एब्सेंट ब्रेन वॉल्ट। यहाँ पे क्रेनियल वॉल्ट जो होते हैं बच्चे के एब्सेंट हो जाते हैं। अर्लियरली आप इसको डिटेक्ट करते हैं वो 10 to 12 वीक्स में, और अगर फेलियर क्लोजर हो जाता है तो 3 to 4 वीक्स में डिटेक्ट हो जाता है। अब मैं 2 चीज़ें बताऊंगी, इनका मेजर डिफरेंस आप याद रखना। एक है सेरिब्रल डांडी वॉकर सिंड्रोम, इसमें आपको और क्या देखने को मिलेगा, दैट इज हाइड्रोकिफलिस देखने को मिलेगा इसमें। और क्या होगा, सेरिब्रल हाइपोप्लेशिया, जो आपका सेरिब्रल है उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसका ही ऑपोजिट होता है अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम में, वहाँ पे सेरिब्रल हर्निया हो जाता है। जो सेरिबलम है जो उसका पार्ट है वो दूसरे पार्ट्स में हर्निएट होना, डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। हाइड्रोसिफिलिस दोनों में देखने को मिलेगा, चाहे वो अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम है या फिर आपका डैंडी वॉकर सिंड्रोम है। एक में सेरिब्रल हाइपोप्लेशिया होगा, वो किस में है, डैंडी वॉकर में, और सेरिब्रल डिस्प्लेसमेंट या हर्निया किस में है, बर्ड चैनोलेडी में। तो ये चीज़ 2 चीज़ें अलग अलग हैं, उनको याद रखना। नेक्स्ट मोस्ट लाइकली न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन इन डैंडी वॉकर सिंड्रोम इज अटैक्सिया एंड दैट इज एबनॉर्मल गेट, क्योंकि अल्टीमेटली सेरिबेलम इफेक्ट हो रहा है और सेरिबेलम का तो काम ही है ना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इस वजह से बच्चे को क्या देखने को मिलता है, न्यूरोलॉजिकली अटैक्सिया देखने को मिलता है। अब हम कुछ पैरालिसिस की भी बात कर लेते हैं। एक होता है पैराप्लेजिया और एक होता है पैरासिस। पैरासिस का मतलब होता है सिर्फ नमनेस एंड प्लेजिया का मतलब होता है आपका पैरालिसिस हो गया। सबसे पहले मोनोप्लेजिया विच मीन्स ओनली वन ऑफ द लिम्ब इज इफेक्टेड, अपर लिम्ब हो सकता है, लोअर लिम्ब हो सकता है, बट दोनों नहीं होंगे, वन होगा तभी मोनो है। और हेमीप्लेजिया मतलब हाफ ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड। डाईप्लेजिया का मतलब बच्चे याद रखना सिमेट्रिकल मैनर में 2 लिम्ब्स इफेक्टेड होंगे, आइदर बोथ द अपर लिम्ब्स और आइदर बोथ द लोअर लिम्ब्स, दैट मीन्स कि सिमेट्रिकल मैनर में इफेक्टेड होंगे। उसके बाद क्वाड्रिप्लेजिया, मैंने ऐसे याद किया, चारों खाने चित, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स बोथ आर इन्वॉल्व। नॉर्सेट 6 का प्री का क्वेश्चन था ये, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेंटाप्लेजिया। पेंटाप्लेजिया का मतलब होता है चारों लिम्स आपके इफेक्टेड है, अपर लिम एंड लोअर लिम, अलॉन्ग विद रेस्पिरेटरी अरेस्ट और रेस्पिरेटरी फेलियर, दैट इज नोन एज पेंटाप्लेजिया। इसके बाद होता है कि अगर पैराप्लेजिया में क्या होता है, लोअर लिम्स आर मोर इफेक्टेड देन अपर लिम्स, दैट इज नोन एज पैराप्लेजिया। पैर की तरफ है तो पैराप्लेजिया, ऐसे आप इस तरीके से याद कर सकते हो। इसके बाद आता है बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज CSF, दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसकी इन्वेस्टिगेशंस हमेशा, एनालिसिस हमेशा पूछा जाता है कि कौन से डिजीज़ कंडीशन में क्या कम हो जाता है, क्या ज़्यादा हो जाता है। हमेशा याद रखना बैक्टीरिया का फेवरेट होती है शुगर, दैट मीन्स ग्लूकोज। कोई भी बैक्टीरियल डिजीज़ है तो जो CSF में ग्लूकोज है उसका लेवल कम हो जाएगा एंड प्रोटीन्स का लेवल बढ़ जाएगा। ये ट्रिक है याद करने की, इसको याद रखना। सबसे पहले हम बैक्टीरियल से ही स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया में कौन से सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज PMN, दैट इज पॉलीमॉर्फो न्यूट्रोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं। देखो प्रोटीन लेवल ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे एंड ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है। वायरल मेनिंजाइटिस में देखो मोनोन्यूक्लियर सेल्स जो हो रहे हैं वो लेस हो गए हैं, प्रोटीन ज़्यादा हो गया है, ग्लूकोज पे इतना इफेक्ट नहीं है, या तो नॉर्मल है या ज़्यादा है। वो TB मेनिंजाइटिस बहुत पूछता है, वो याद कर लेना, उसमें कौन से साइट्स इफेक्ट होते हैं, लिम्फोसाइट्स इफेक्ट होते हैं, इसमें भी प्रोटीन ज़्यादा होता है और ग्लूकोज कम होता है। नॉर्मल CSF में कोई सेल्स नहीं होते हैं, कोई भी ऐसे सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इज डेफनेस।
मदर आएगी आपके पास कि मेरे बच्चे को क्या था, मेनिंजाइटिस के साइंस क्या क्या होते हैं, दैट इज़ नकल रिजिडिटी, हेडेक होगा, लाइट सेंसिटिविटी होगी, फोटोफोबिया जिसको हम बोलते हैं, या फोटो सेंसिटिविटी। और उसके बाद मदर आपको बोलेगी कि मेरे बच्चे को ये सब हुआ तो था, लेकिन अब वो सुन नहीं रहा है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, मेरी हर बात को इग्नोर कर रहा है। मदर को तो यही लगेगा, बट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डेफनेस। उसके बाद आपका आता है हाइड्रोकिफिलिस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके कुछ साइन सिम्टम्स हैं, सेंसेटिंग साइन, मैकोइन साइन, दैट इज क्रैकल पॉट साइन, वो आपको याद होंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, मोस्ट कॉमन कॉज इज स्टेनोसिस ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस। यहाँ पे पेपर के साइड में देखो बच्चों, सर्कुलेशन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिखा है। लेटरल वेंट्रिकल से हमारा जो CSF है वो जाता है थर्ड वेंट्रिकल में विद द हेल्प ऑफ फोरामिन ऑफ मॉन्ड्रो। थर्ड वेंट्रिकल से फोर्थ वेंट्रिकल में एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस। फोर्थ वेंट्रिकल से फिर उसके जो साइड में होते हैं दैट इज़ जो फोरामिन ऑफ लुश्का, एंड सब जो पीछे होता है दैट इज़ फोरामिन ऑफ मेजेंडी। फिर नीचे जाता है वो एरिकनॉइडल स्पेस में, एरिकनॉइडल विलाइस में, फिर ड्यूरावीनल साइनस में जाके हमारा जो CSF है वो ड्रेन हो जाता है। CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय एंड CSF इज प्रोड्यूस्ड इन, ये दो अलग क्वेश्चन है, मैंने लिख रखे हैं रेड पेन से। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कोरोइड प्लेक्सिस एंड इट इज प्रोड्यूस्ड इन वेंट्रिकल्स, दैट इज लेटरल एंड थर्ड वेंट्रिकल्स में प्रोड्यूस होता है आपका CSF। हम पढ़ रहे थे मोस्ट कॉमन कॉज, और मोस्ट कॉमन कॉज है हमारा स्टेनोसिस ऑफ एक्वेडक्ट ऑफ साल्वियस। उसके बाद एक्वायर्ड कॉज आपका क्या हो सकता है जिसकी वजह से बच्चे को हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है, दैट इज ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, कि बच्चे को TB हुआ है उसकी वजह से बच्चे को हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है। अर्लीस्ट साइन इज सूचरल डायस्टोसिस। कोई मुझे इसका मतलब बताना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूचरल डायस्टोसिस, उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस, इंट्राक्रेनियल सोनोग्राफी करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज VP शंटिंग, दैट इज वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंटिंग। वेंट्रिकुलो थोरैसिक शंटिंग भी होती है, वेंट्रिकुलर एट्रियल शंटिंग भी होती है, बट जो बेस्ट प्रेफर करते हैं हम वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंटिंग ही प्रेफर करते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस चॉइस फॉर शंटिंग, अगर इन्फेक्शन हुआ है दैट इज शंट टैप, आप वहीं से फ्लूइड लेते हो और चेक करते हो कि कौन सा इन्फेक्शन बच्चे को प्रेजेंट है। नीचे देखो बच्चों, यहाँ पे इमेज दे रखी है, दैट इज अ क्लासिकल साइन, दैट इज मैकमेन साइन, क्रैकल पॉट साइन एंड सनसेटिंग आइज हाइड्रोसिफिलिस वाले बच्चे में। इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी नेटफ्लिक्स पे, रूही या रोना, मतलब ऐसी करके कुछ नाम था उस बच्चे का, एंड उसको हाइड्रोसिफिलिस था, आई थिंक ये उसी की वहीं से ली गई इमेज है। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट GCS, इसे छोड़ के मत जाना बच्चों, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है मॉडिफाइड कॉमा स्केल फॉर द इन्फेंट। इसमें देखो बच्चे, जो सेकंड वाला है जिसमें कूइंग एंड बैबलिंग साउंड है वो आपको याद रखना है, एंड आपको माउंट कूलिंग एंड बैबलिंग साउंड है जो सेकंड में आपको दे रखा है, दैट इज 0.5 है उसका बेस्ट रिस्पॉन्स, वो आपको याद रखना है। एंड माउंट्स टू पेन, आपको वो वाला याद रखना है। डीकॉर्टिकेट एंड डीसेरिब्रेट, अब वर्ड्स हटा दी हैं। एबनॉर्मल फ्लेक्शन एंड एबनॉर्मल एक्सटेंशन आपके वर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। डीकॉर्टिकेट एंड डीसेरिब्रेट अब आपको क्वेश्चंस में देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद आपकी आ जाती है टॉर्च प्रोफाइल, जो आप मदर के लिए यूज़ करते हो। T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस के लिए, अगर जिस बच्चे ने मॉसबी पढ़ी है उसने ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके कांटेक्ट में आने से मदर को टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा, कमेंट करके आंसर बताओ। अदर्स में है सिफिलिस, वेरिसेला एंड पर्वोवायरस B19। रुबेला, अभी हम ट्रायड पढ़ेंगे रुबेला का, वेरी इंपॉर्टेंट। CMV दैट इज साइटोमेगेलोवायरस, जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती है अपने बच्चे को, उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। H फॉर हर्पीज, इनमें से भी सबसे डेंजरस पूछ ले तो आंसर विल बी हर्पीज। नेक्स्ट we move upon to the question which is the most important among all, सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, दैट इज CMV साइटोमेगेलोवायरस। मैंने क्या बताया था, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती हैं उनमें ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ रिकरेंट अबॉर्शन एंड स्टिल बर्थ, दैट इज सिफिलिस। अगर किसी मदर को सिफिलिस हुआ है तो वहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके विच इज़ द मोस्ट कॉमन मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन, दैट इज रुबेला। सबसे सीरियस इन्फेक्शन कौन सा है, रुबेला है। विच इज़ द डेंजरस इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, रुबेला है, क्योंकि वो IUGR कराता है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इफ द मदर इज लेस देन 11 वीक्स एंड शी गेट्स रुबेला, देन 90% ऑफ द चांसेस इज कि बच्चे को भी रुबेला डेवलप हो सकता है।
अब हम कुछ ट्रायड्स पढ़ेंगे, कुछ क्लासिकल साइन पढ़ेंगे जो एक पर्टिकुलर डिजीज़ में देखा जाता है। सबसे पहले आप राइट साइड पर आओ जहाँ पे एक आई बनी है, हाइड्रोसिफिलिस का बच्चा है। ये हम पढ़ रहे हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस के बारे में। ट्रायड अगर मैं याद करवाऊँ टॉक्सोप्लाज्मोसिस का, हाइड्रोसिफिलिस, कोरियोरेटिनाइटिस, इंट्राक्रेनियल डिफ्यूज्ड क्लासिफिकेशन। ये डिफ्यूज्ड वर्ड याद रखना। अभी दूसरी चीज़ बताऊंगी, वहाँ पर वर्ड आ जाएगा पेरीवेंट्रिकुलर, तो यहाँ पे डिफ्यूज्ड वर्ड याद रखना। क्या क्या है? हाइड्रोसिफिलिस है, कोरियोरेटिनाइटिस है, इंट्राक्रेनियल डिफ्यूज्ड क्लासिफिकेशन है, कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का ट्रायड है। कौन सी ड्रग यूज़ कर रहे हैं हम इसमें? स्पिरामाइसिन। किसका पढ़ा हमने? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे CMV। हमने पढ़ा था मोस्ट कॉमन अमंग द ऑल इज CMV, साइटोमेगालोवायरस। इसमें क्या होगा? इसमें जो हमारा कैल्सिफिकेशन होगी जस्ट अराउंड द पेरीवेंट्रिकुलर कैल्सिफिकेशन, वेंट्रिकल्स के अराउंड देखने को मिलेगी। इसका भी मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? हेयरिंग लॉस। इससे पहले हमने हेयरिंग लॉस कहाँ पढ़ा था? मेनिंजाइटिस में पढ़ा था। वहाँ बच्चे को क्या हो रहा था? डेफनेस हो रही थी। उससे पहले हेयरिंग लॉस कहाँ पढ़ा था हमने? ब्लूज क्लैरा, हेयरिंग लॉस, फ्रैक्चर्स, ऑस्टियोजेनिक इम्परफेक्टा। बच्चे कंपाइल करके कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ो, जल्दी याद होगा। उसके बाद हमारा आ जाता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। उसमें बच्चे को क्या देखने को मिल देगा? हाइपोप्लेशिया ऑफ द लोअर लिम्स। आप लोअर लिम्स देखो कैसे हैं। साइट्रियल स्किन लीजन्स या रैशेस देखने को मिलेंगे बच्चे के अंदर। मदर में क्या होगा? फीवर देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है? दैट इज वेरिसेला जोस्टर IG देनी है मदर को 5 days बिफोर एंड 2 days आफ्टर द डिलीवरी। आपको मदर को ये चीज़ लगानी है। इसके बाद आपका आ जाता है जीका वायरस। जीका वायरस में आपको क्या याद रखना है? दैट इज़ ग्रे एंड वाइट मैटर कैल्सिफिकेशन देखने को मिलेगी, माइक्रोकेफली देखने को मिलेगी एंड कॉन्ट्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आता है आपका सिफिलिस। सिफिलिस वॉज द प्री क्वेश्चन ऑफ द नॉर्सेट 6। नॉर्सेट 6 में आया था, 7 में आया था, सॉरी, प्री में आया था। उसमें बस एक ही क्लासिकल चीज़ लिखी थी जिससे मुझे पता चल गया सिफिलिस की बात कर रहा है। हंचिंगसन टीथ लिखा था जिससे पता चल गया कि ये सिफिलिस की ही बात कर रहे हैं। अर्ली सिफिलिस एंड लेट सिफिलिस। अर्ली सिफिलिस में क्या होगा? दैट इज राइनाइटिस देखने को मिलेगा बच्चे के अंदर, ब्लड विद रनी नोज की। जो बच्चे की जो नोज है वहाँ से ब्लड भी आ रहा होगा, दैट इज द अर्ली साइन। लेट साइन में हंचिंगटन टीथ। इंटरस्टिशियल कैरेटाइटिस आईज में देखने को मिलेगा। 8th नर्व डेफनेस, यहाँ पे भी डेफनेस आ गया। देखो दोबारा से कितनी सारी जगह हमने डेफनेस पढ़ लिया है। इसके बाद रुबेला, वेरी इंपॉर्टेंट। हमने रुबेला के लिए पढ़ा था मोस्ट सीवियर इन्फेक्शन इन द इंट्रा यूट्राइन लाइफ, क्योंकि ये बच्चे में IUGR कर देता है। इसका ट्रायड याद रखना बच्चे, कैटरैक्ट एंड कार्डियक एनॉमली में कौन सा सबसे मोस्ट कॉमन है? PDA, दैट इज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस एंड डेफनेस। इसमें भी देखो डेफनेस है। इसका एक निमोनिक था CCD जाते हैं ना हम कॉफ़ी पीने, CCD, कैटरैक्ट, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ में कौन सा है? हमारा PDA एंड हमारा लास्ट है डेफनेस। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो ऑफ पीडियाट्रिक्स। उम्मीद करती हूँ मैंने थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश की है कि आप एक बार ध्यान से सुनो तो आपको समझ में आए। आपको इस वाले लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ बताना मुझे, और कोई लेक्चर आपको चाहिए मैं कंटिन्यू करूँगी पीडियाट्रिक्स, आगे न्यूरो को और कंटिन्यू करूँगी। मैं सोच रही हूँ पहले कार्डियो से कंटिन्यू करूँ, और या प्लीज़ गिव मी द फीडबैक कि आपको और ऐसे लेक्चर्स चाहिए और कोई रिवीजन करनी है। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट वीडियो साइन एंड सिम्टम स्पेसिफिक पे डालूँ। अगर आपको कोई और टॉपिक की वीडियो चाहिए प्लीज़ आप मुझे बताना। एंड या थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू इतना मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करने के लिए और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, अपने दिन में से 5 मिनट्स मेरे लिए निकालने के लिए। थैंक यू सो मच। मैंने इतना अटेंशन और इतना प्यार यूट्यूब पे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिलेगा मुझे लगा था मुझे कौन देखेगा, बट इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी एस्पिरेंट। मेहनत जारी रखो, एग्ज़ाम तुम्हारा है, सीट तुम्हारी है। बेस्ट ऑफ लक।